अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो नेक डिज़ाइन हम बना रहे हैं बहुत ही वायरल आजकल चल रहा है। ब्रांड स्टाइल में नेक बनाएंगे हम बॉर्डर पट्टी के साथ। यहाँ पे ये देख लें, ये बॉर्डर पट्टी मैंने इस तरह से रेडी कर ली है। 1 इंच से भी 2 पॉइंट कम इसकी चौड़ाई है और इस तरह से इसके डिज़ाइन को मिलाते हुए इस तरह से 2 पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली। ऊपर से इसको थोड़ा सा मैंने प्रेस करते हुए हल्का सा कर्व दिया है, क्योंकि नेक के अंदर हम थोड़ा सा वी कट रखेंगे और बाकी नीचे से जो है स्ट्रेट पट्टी होगी। लेकिन इसको हम कट किए बगैर ही लगाएंगे शर्ट के ऊपर। पहले हम इसको लगाएंगे, बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इसका किनारा है, किनारे के ऊपर हमने लेस लगानी है। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ जहाँ पे मुझे लेस लगानी है, ठीक है। तो आप भी अपनी बॉर्डर पट्टी के जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर लें और जिस साइड पे आपने लेस लगानी है उस रुख पे आपने यहाँ पे ग्लू लगा के और इस लेस को आप पेस्ट कर लें। तो ये देखिए जी, एक साइड की पट्टी हमारी बन चुकी। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम लेस को पेस्ट कर लेंगे ग्लू की मदद से। तो कुछ इस तरीके से जी हमारी बॉर्डर पट्टियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। वैसे लेस ऑप्शनल है, अगर आप लेस नहीं भी लगाना चाहती तो कोई मसला नहीं है, विदाउट लेस भी आप इस नेक को बना सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख ले, थोड़ा सा ऊपर से इसमें खम आ रहा है पट्टी में, जो कि मैंने प्रेस की मदद से इसको जो है हल्का सा, जहाँ पे मैंने वी रखना था, कट रखना था, वहाँ से इसको थोड़ा सा कर्व में शेप दी है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से गले की चौड़ाई जितनी आप पहनती हैं, यानी 3.5 इंच अगर आप पहनती हैं तो 3 इंच के ऊपर निशान लगाना है आपने। सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। गहराई मैंने यहाँ पे 4.5 इंच रखी है, क्योंकि आगे 2 से 2.5 इंच का मैंने कट भी रखना है। तो अब इसको इस तरह से स्क्वायर शेप दे के हल्का सा इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी जो राउंड शेप है वो बहुत ज़्यादा डीप, आपने डीप जो है वो राउंड नहीं रखना। इस तरह से आपने हल्का सा राउंड देके इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये जो पैटर्न है इसको आपने रख लेना है। इसी के साथ हम इसका ऊपर से जो है बुकरम के ऊपर कटिंग करेंगे गोल नेक के लिए। तो अब यहाँ पे जितना हमने कट रखना है, 2.5 इंच मैंने तैयार कट रखना है, तो 3 इंच के ऊपर मैंने यहाँ पे निशान लगा लेना है। आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई का मार्जिन होगा और यहाँ से जितनी आपने वी की ऊपर से चौड़ाई रखनी है, यानी जितना वी आपने खुला रखना है उस हिसाब से आपने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। बस ऊपर से वी को आपने इस तरह से ही ड्रा कर लेना है। और अब ये जो पट्टियाँ हमने बनाई थी, पट्टियों को आपने इस तरह से नाप लेना है। जहाँ तक आपने राउंड नेक आपने कट कर लिया है, तो वहाँ से आपने पट्टी को रखना है बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से, जहाँ तक आपकी इसकी लंबाई आ रही है। अच्छा, लंबाई इसकी मैंने 12 इंच रखी है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा लंबा आप ना रखिएगा, वो फिर बुरी लगती है। 12 इंच जो है वो काफ़ी होती है। गोल नेक के बाद आपने 12 इंच इसकी पट्टी की लंबाई रखनी है। तो यहाँ पे दोनों को, इसके जो दोनों डिज़ाइन हैं उनको बराबर करते हुए जहाँ तक हमने कट रखना है वहाँ तक भी मैंने निशान लगा लिया। और अब यहाँ से सिलाई का मार्जिन आधा इंच का छोड़ते हुए यहाँ पे आपने एक निशान लगा लेना है बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट के बिल्कुल सेंटर में। तो अब पट्टियों को आपने रुख इस तरह से दामन की साइड पे कर लेना है। अब ये जो निशान लगाया है इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पे पट्टियाँ आपने दोनों को बराबर कर लेना है। सीधी साइड से आपने डिज़ाइन चेक कर लेना है कि जिस तरह से आपने डिज़ाइन रखनी है आपकी इक्वल आ रही है या नहीं, वो आपने चेक कर लेना है। और अब यहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को आपने डबल कर लेना है। अच्छा, इस सिलाई से ये होता है कि इससे जो पहनी हुई लुक होती है वो इसी तरह आती है कि आपने कट करके आपका जो जिस तरह से ओवरलैप नेक होता है या इस तरह से डबल पट्टी वाला नेक होता है, कट करके जिस तरह से लगाया जाता है ब्रांड स्टाइल में, बिल्कुल वही लुक आती है। लेकिन तरीका हमारा बहुत ही सिंपल होगा इस तरह से। तो यहाँ से आपने सिलाई कंप्लीट करके कॉर्नर्स को कट कर लेना है, ताकि सीधी साइड से आपको जब पट्टी को आप सीधा करेंगी तो ये जो कॉर्नर हैं ये आपको तंग ना करें। तो अब यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल पट्टियों को आपने सेंटर में सेट कर लेना है अच्छे से। अच्छा, यहाँ भी पट्टी जो है ना वो सिलाई लगाते हुए भी आपसे टेढ़ी हो सकती है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो अच्छे से आपने बिल्कुल इसको सेंटर के साथ ही सिलाई इसको पट्टियों को सेट करना है। और चाहे तो यहाँ पे हल्की हल्की से आप ग्लू लगा के इनको बिल्कुल सेंटर में इस तरह से पेस्ट कर लें। और अब यहाँ पे पहले एक साइड की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर आप देख सकती हैं, अब जितना मैंने वी कट रखना था वहाँ से इस तरह से पट्टी में खाम आ गया है। और यहाँ पे हमारा वी वाला जो है वो भी आपको शो हो रहा होगा। तो अब इसी तरह से दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे और इसको भी कवर कर लेंगे।
तो यहाँ तक देखें, अभी तक हमने इसको कट सेंटर से नहीं लगाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जहाँ तक कट का निशान लगाया था ना, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आपने इस तरह से कट करना है सीधा, और एंड के ऊपर आपने इस तरह से इसको तिरछे में कट कर देना है। दोनों साइडों से इस तरह से तिरछा कट लगाते हुए अब ये जो तिरछे वाला हिस्सा है, ये जो ट्रायंगल है, इसको आपने ऊपर की जानिब इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है ग्लू की मदद से। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको भी आप ग्लू लगा के भी इस तरह से फ़ोल्ड कर सकती हैं। इसी पट्टी के साथ आप पेस्ट कर लें और बाद में बैक साइड से आप इसको तुरपाई कर लें, या फिर यहाँ पे आप इस तरह से इसको सिलाई भी लगा सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इसके साथ ही सिलाई लगा के भी दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपने इसको अंदर की साइड फ़ोल्ड करके एक सिलाई भी लगा लेनी है। बाद में बैक साइड से आप इसको तुरपाई कर सकती हैं पट्टी के साथ ही। तो इससे ये होगा कि वॉश होने से भी आपका जो नेक है वो बैक साइड से भी ख़राब नहीं होगा, कहीं से भी कोई धागे वगैरह आपके नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे ये देख लें, अब हमने कट जो है वो भी ओपन हो गया हमारा। अब हमने सेंटर की सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, अब जब आप यहाँ पे डबल पट्टी लगा रही हैं तो सेंटर के अंदर अक्सर जो है वो लूप्स भी लगते हैं। लूप्स और बटन वाला अगर आप यहाँ पे बनाना चाहती हैं तो इस सिलाई के अंदर ही आप लूप्स को भी रख के लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हम इस सिलाई को भी कवर कर लेंगे। तो अब आप देख सकती हैं कि बिना कट किए ही हमने पहले इसको पट्टी को बनाया है और बाद में इसको कट लगाया है। और ये देखिए, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में हमारी ये जो है पट्टियाँ बन के रेडी हो गई हैं। अब हमने जी नेक का ऊपर वाला हिस्सा रेडी करना है, वो भी बिल्कुल हम ब्रांड स्टाइल में ही बनाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमने यहाँ पे तीरे की सिलाइयाँ लगा के फ्रंट और बैक को हमने जोड़ लेना है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल नेक के साथ की यह सिलाई होती है, इसको आपने पक्का कर लेना है जोड़ वाले हिस्से को, ताकि जब हम बैक नेक कटिंग करेंगे तो ये बार बार जो है यहाँ से सिलाई खुलनी नहीं चाहिए आपको, वो बाद में तंग करेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको पक्का कर लेना है। अब हमने इस तरह से बैक साइड भी फ़ोल्ड कर लेनी है और यहाँ पे हमने बैक साइड की मेजरमेंट कर लेनी है। आपने कितना आपने डीप रखना है बैक साइड से, तो मैं यहाँ पे 2 इंच रख रही हूँ। आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ऊपर से भी आधा इंच जो है वो सिलाई में गया है और जो है डीप हम इसको 2 इंच रखेंगे। और जब नीचे से भी सिलाई ये होगा तो आधा इंच जो है नीचे से भी सिलाई में चला जाएगा। तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब इस पैटर्न को भी फ्रंट वाले पैटर्न के साथ मिला के तो अब हमने बुकरम की कटिंग करनी है। अब यहाँ पे आपने फ्रंट वाला पीस रख लिया, बुकरम का पीस मैंने ले लिया। अब यहाँ पे आपने जो सिलाई का मार्जिन तीरे वाली सिलाई का लगाया था ना, उतना आपने बैक साइड को इसके ऊपर बढ़ा के इस तरह से रखना है, ठीक है। जितनी आपकी सिलाई लगी है ना क्योंकि उसके बाद ही हमने बैक साइड कट की है, तो इसके साथ आपने थोड़ा सा इसको बढ़ा के रखना है ताकि आपकी जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट आए। अब इसके साथ साथ आपने एक निशान लगा लेना है और अब इस पैटर्न को हटा देना है आपने, और इसके साथ बिल्कुल 2 पॉइंट के ऊपर एक निशान और आपने लगा लेना है, इसका सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, ठीक है। अब यहाँ से जो है 1 इंच से 2 पॉइंट कम की मैंने फ्रंट पट्टी रखी थी, तो उसी हिसाब से मैं इसकी भी मार्किंग कर रही हूँ। 1 इंच से 2 पॉइंट कम की यहाँ पे मार्किंग चौड़ाई रखते हुए मैं इसका नेक भी गोल जो है वो कट कर लूँगी। तो बहुत ही आसान है इस गले को बनाना, बस कुछ पॉइंट आपने समझने होते हैं, वो आप समझ लें तो आपसे इंशाल्लाह ताला जो है बहुत ही परफेक्ट जो है नेक है बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में आपका भी बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे हम पहले बाहर वाली साइड की कटिंग कर लेंगे और फिर अंदर की साइड की गोलाई में कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट बढ़ा के आपने निशान लगाया था, उसके ऊपर आपने कटिंग करना है, ठीक है। पहले निशान पे आपने कटिंग नहीं करना। अब फ्रंट साइड को हमने इस तरह से ओपन कर लिया, जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमने आगे से ओपन कर लिया, क्योंकि फ्रंट की स्लेट हमारी जो है ऊपर से कट वाली है, तो इसलिए हमने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके जो आउटसाइड का मार्जिन था उसको हमने ग्लू की मदद से इसके ऊपर ही पेस्ट कर लिया। ये आपने लाजमी कर लेना है। और अब अंदर की साइड का यहाँ से फैब्रिक सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग कर लेंगे। और जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पे हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे।
अब हमने बिल्कुल बैक साइड का जो सेंटर है उसको हमने चेक कर लेना है। बिल्कुल सेंटर के अंदर हमने एक निशान लगा लेना है, या इस तरह से आप कट लगा लें। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी जो बिगनर्स हैं वो इस नेक को किस तरह से अटैच करेंगी, तो उनका जो नेक है वो बिल्कुल भी जो है वो टेढ़ा नहीं होगा, आगे पीछे नहीं होगा, या बार बार उनको खोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैक साइड जो है उसका बिल्कुल आपने सेंटर कर लेना है। शर्ट को आपने उल्टा रखना है, क्योंकि ये जो नेक है ये सीधी तरफ पलट के आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको उल्टी साइड पे रखना है, बिल्कुल बैक साइड के सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए। पहले आप एक साइड की सिलाई लगा लें और फिर आप दूसरी साइड की सिलाई भी बिल्कुल सेंटर से ही स्टार्ट करें। तो इससे क्या होगा कि फ्रंट के ऊपर जितना भी आपका एक्स्ट्रा मार्जिन दोनों साइडों से आएगा वो एक ही जितना आएगा, और दोनों साइडों से आपका फ्रंट जो मार्जिन होगा एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। तो एक साइड की सिलाई हमने लगा ली है, अब दूसरी साइड की सिलाई भी आप इसी तरह लगाएं। ठीक है, अगर आप फ्लैट बैन बना रही हैं तो उसके लिए भी अब यहाँ पे ये जो तीरे वाला जोड़ होता है ना, इसको भी आपने कॉर्नर से थोड़ा सा तिरछा फोल्ड कर लेना है, क्योंकि जब हम इस नेक को ऊपर की तरफ पलटते हैं बाहर वाली साइड से, तो अक्सर ये नीचे से जोड़ वाले धागे जो है वो नज़र आते हैं। तो इस जोड़ को भी आपने इस तरह से तिरछे में फ़ोल्ड कर लेना है। अब दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। तो फ्लैट बैन और फ्लैट नेक की जो सिलाई है वो आप इसी तरह से लगाया करें, जो बिगनर्स हैं, तो बहुत ही आसानी रहती है आपके लिए। अब हम इसके अंदर जो है गोलाइयों में कट लगा लेंगे और फिर हम गले को सीधी साइड पर टर्न करेंगे। कट्स आपने अच्छे से लगाने हैं और ये ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई कट ना हो। बाकी करीब करीब आपने सारे कट्स लगा लेने हैं, क्योंकि गला सारा गोल है, तो इस वजह से इसको कट जितने अच्छे आप लगाएंगी तो ये टर्न होगा। तो यहाँ पे ये देख ले, जोड़ वाला हिस्सा मैंने इस तरह से टर्न किया था। तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये जो है जोड़, इसके धागे जो है ये बैक साइड से ये जो जोड़ है वो सीधी साइड पे नज़र नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे ये देख लें कितना एक्स्ट्रा मार्जिन हमारे पास यहाँ पे आया है, क्योंकि सेंटर से हमने कट भी रखा था, तो उस वजह से भी हमारा ये मार्जिन जो है एक्स्ट्रा हो गया। तो अब यहाँ पे हमने इसकी कटिंग थोड़ी सी कर लेनी है। जितना भी आपका एक्स्ट्रा मार्जिन है सिलाई में, आपने इस तरह से इसको पहले फ़ोल्ड करना है। और अब ये जो नीचे वाली साइड है इसको भी आपने थोड़ा सा तिरछे में इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से इस वाले कोने को आपने तिरछा इस तरह अंदर फ़ोल्ड करना है। ठीक है, और फिर ये साइड वाला मार्जिन आपने अंदर फ़ोल्ड करके यहाँ पे आपने इसको सेट कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल पट्टी के बिल्कुल किनारे के साथ ही इस वाले जो ऊपर वाला नेक है इसका भी किनारा उसके ऊपर ही आना चाहिए। यही सारी नफासत और सफाई होगी आपके नेक की। अब यहाँ पे हमने इसको प्रेस कर लिया है। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल इसके कॉर्नर जो है वो बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लेस ऐड करनी है इसके साथ भी। तो जहाँ से पट्टी वाली लेस जो है हमारी हो रही है एंड, वहीं से हमने इसको स्टार्ट करना है और यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल कोने के ऊपर से सिलाई स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर ही धागे हमारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से आपने सिलाई को स्टार्ट नहीं करना, इस पॉइंट से आपने स्टार्ट नहीं करना। यहाँ पे आप अंदर वाली साइड से थोड़ा सा सिलाई को स्टार्ट करें। यहाँ से मैंने क्योंकि लेस लगानी है, ठीक है, तो जहाँ से तक मैंने लेस लगानी है वहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ और बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर के साथ इसकी पट्टी के साथ कॉर्नर मिलाते हुए यहाँ तक आपने लाना है और फिर वापस ले आना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लेस इसके साथ रखनी है और अब इसके ऊपर आपने जो है टॉप स्टिच लगाते जाना है, किनारे की सिलाई लगाते जानी है और यहाँ से साथ साथ आपने घुमाते जाना है। अच्छा जी, अब इस सिलाई को लगाते हुए भी आपने बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, ये बातें आपको कोई भी नहीं बताता। आपने यहाँ पे बहुत एहतियात के साथ शर्ट को भी नहीं खींचना और ऊपर वाला जो नेक है वो भी गुलाई में है, तो इसको साथ साथ आपने हल्के हाथ से ढीला ढीला ही रख के सिलाई लगानी है। अगर आपने ऊपर वाले नेक को खींचा या शर्ट को खींचा तो आपका यहाँ पे शर्ट के अंदर गले के अंदर टेढ़ापन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बहुत आराम से इस सिलाई को लगाना है। मैंने थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो फास्ट कर दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो बहुत हल्के हाथों से आपने इसको आराम आराम से कवर करते जाना है। तो अब यहाँ पे लेस तक लेस ले आई हूँ मैं और इसको यहाँ पे कट कर दूँगी और अगेन उसी तरह से हमने इस पट्टी का यहाँ पे भी कॉर्नर इसी तरह से बनाना है। ठीक है, कॉर्नर आपका बिल्कुल पट्टी के किनारे के साथ मिल जाना चाहिए,
ज़रा सा भी आगे पीछे हुआ तो आपके गले में सफाई नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से सिलाई को टर्न किया और अंदर वाली साइड पे भी किनारे की सिलाई लगा लेंगे ताकि ये जो गला है हमारा बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में बन के आए। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने सिलाई को पक्का कर लेना है इस तरह से। तो जी गला हमारा रेडी हो चुका है। अब मज़ीद इसके अंदर आप टसल्स या बटन्स भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकती हैं और वैसे मुझे तो ये इसी तरह अच्छा लग रहा है बॉर्डर पट्टी के साथ ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज का नेक आपको कैसा लगा। अब आप इसकी सफाई और नफासत चेक करें कि कितनी सफाई के साथ हमारी लेस और ये नेक जो है आगे पीछे से राउंड और बिना कट किए ही हमने यहाँ पे डबल पट्टी भी लगाई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।